अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो डिस्टेंस हमें तकरीबन 7 पार्ट दिए गए हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला इन 7 पार्ट को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसको मैं 1 या 2 लेक्चर में वाइंड अप करूंगा। सो डिस्टेंस इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व आउट करना है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल या आपको एब इनिशियो मेथड कह सकता है, या आपको 4 स्टेप मेथड भी कह सकता है, या फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकता है, और इसका जो फोर्थ नेम है वो है बाय डेफिनेशन। ठीक है, वो उससे भी कह सकते हैं। तो हमने वो 4 स्टेप ही लगाने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं y की इक्वल या f(x) की इक्वल, आपकी अपनी मर्जी है। सो लेट y इज इक्वल टू sin 2x। फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। सो डिस्टेंस y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू sin 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। y को उठा के इधर ले आए। सो डेल्टा y इज इक्वल टू sin 2x प्लस 2 डेल्टा x, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया जी, माइनस y। सो डेल y इज इक्वल टू साइन इंटू 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू है जी मेरे पास साइन ऑफ 2x। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो एक फार्मूला यूज करेंगे। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जब हम सम से प्रोडक्ट की जानब जाते हैं। सिंस साइन p माइनस साइन q दैट आर इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाय 2 इंटू साइन p माइनस q बाय 2। ये डिस्टेंस हम यहां पे फार्मूला यूज करेंगे। सो डेल y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 2 cos, अब जो मेरे पास p है वो है 2x प्लस 2 डेल्टा x, 2 डेल्टा x यानी कि 2x प्लस 2 डेल्टा x, और जो मेरे पास q है वो है मेरे पास 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 4x यानी कि 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2, एंड ये से कट गया तो मेरे पास आ गया जी साइन 2 डेल्टा x बाय 2। सो 2 से यहां से भी कट गया। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos इंटू 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 साइन ऑफ डेल्टा x। ये आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस ये हमारे पास इसका थर्ड स्टेप आ चुका है। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, सॉरी सेकंड को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डेल्टा x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है जी, हम क्या करवा रहे हैं, डिवाइडिंग करवा रहे हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 2 cos इंटू 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 एंड साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x। ये आ गई मेरे पास। सो अब मेरे पास लास्ट स्टेप लिमिट का होता है। सो टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ गया जी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस क्योंकि लिमिट लीनियर ऑपरेटर होता है तो वो प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। सो लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है जी, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है जी। सो दिस इज मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि ये जो थ्योरम है हमारे पास के सिंस लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 के इक्वल होता है, इसको मैंने प्रूफ भी किया। सो दिस इज अकॉर्डिंग दैट थ्योरम। कुछ बच्चे इसको सैंडविच थ्योरम का नाम देते हैं, वो मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया बाय द वे कि ये सैंडविच थ्योरम नहीं है। सो दिस इज, ये मेरे पास इक्वल आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर रहा हूं मैं 2 cos इंटू 4x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1। जब यहां पर डिस्टेंस में लिमिट पुट करूंगा 2 से मल्टीप्लाइंग हुआ तो 0, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया जी 2 cos 4x by 2, it will become 2 cos 2x, ठीक है जी। तो यही मेरे पास डिस्टेंस फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास tan 3x। लेट y इज इक्वल टू tan 3x। सो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है। सो डिस्टेंस मेरे पास इंक्रीमेंट होगा पहला स्टेप के अंदर। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये आ गया मेरे पास, y को उठा के मैं उधर ले जाता हूं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस वाई। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस tan 3x। ये आ गया मेरे पास। जी तो डिस्टेंस यहां पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। हमें पता है कि tan हमारे पास एक रेशियो होती है साइन ओवर कॉस की, तो वो हम बना लेते हैं यहां पे। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस साइन 3x ओवर कॉस 3x। ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। डिस्टेंस इसकी मैंने वो रेशियो लिख ली। डिस्टेंस एलसीएम ले लें। सो डेल वाई एलसीएम मेरे पास क्या आएगा जी, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स कॉज ऑफ 3x माइनस कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय cos इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos ऑफ 3x। यह आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। यह आ जाती है मेरे पास। सो अगर इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा जी डेल वाई इज इक्वल टू साइन, अब ये सारा मेरे पास डिस्टेंस अल्फा है और 3x जो है वो मेरे पास बीटा है, तो इसको मैं लिख लूंगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos ऑफ 3x। डिस्टेंस देखें, ये मेरे पास है अल्फा और ये है मेरे पास बीटा।
तो जब मैं इस फार्मूला के मुताबिक इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा तो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये आगे सारा अल्फा माइनस बीटा जो कि 3x है वो मैंने लिख लिया। सो डिस्टेंस यहां से ये इससे कट जाएगा, बाकी मेरे पास क्या आ गया जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉज ऑफ 3x, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। अब इसे लास्ट मेरे पास यानी कि थर्ड स्टेप है, ये भी सेकंड मैंने सिंप्लीफाई किया। सो डिस्टेंस अब मैं क्या करता हूं डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देता हूं पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। सो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको डिस्टेंस मैं लिख लेता हूं 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, सो साइन ऑफ 3 डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ये डिस्टेंस मैंने मल्टीप्लाइंग करवा दिया। अब इसे देखें एंगल में मेरे पास आ रहा है साथ में 3 भी, क्या आ रहा है जी 3 आ रहा है। सो डिस्टेंस 3 बनाने के लिए, क्योंकि डी जो देखें यहां पे डिस्टेंस जो एंगल में है वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, यहां पे डेल्टा एक्स तो आ गया है लेकिन 3 नहीं है। तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं। सो डिस्टेंस ये मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया और ये डिस्टेंस मैंने इससे मल्टीप्लाइंग करवा दिया। अब मैं डिस्टेंस क्या करता हूं इसके ऊपर लिमिट ले लेता हूं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से किए हैं। डिस्टेंस यहां पे जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 ओवर कॉज ऑफ, अपने स्टेप वो कर लेने हैं, जस्ट मेरे पास 3x प्लस 0 आ जाएगा जब मैं डिस्टेंस लिमिट अप्लाई करूंगा। ठीक है, वो एक पीछे स्टेप है वो कर लीजिएगा। तो यहां पे जब मैं लिमिट पुट करूंगा इस जगह पे, सो डिस्टेंस अकॉर्डिंग थ्योरम ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी 1 के। सो 1 मल्टीप्लाइंग होगा 3 से तो मेरे पास क्या आ गया जी सिंपल 3 आ गया। सो डिस्टेंस साथ में डिस्टेंस ये भी देखें तो हमारे पास यहां पे cos ऑफ 3 है, cos ऑफ 3x है। ठीक है जी, ये वाला, तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी cos ऑफ 3x मौजूद है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर cos ऑफ 3x डॉट cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 ओवर cos ऑफ 3x का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही है जब मल्टीप्लाइंग होंगे तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंड। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, डिस्टेंस हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है sin 2x प्लस cos 2x। थर्ड पार्ट sin 2x प्लस cos 2x। सो डिस्टेंस देखें, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी y प्लस डेल y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉज ऑफ, जहां भी वेरिएबल नजर आ रहा है हम उसके ऊपर पहले स्टेप के अंदर क्या करते हैं इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो डिस्टेंस आफ्टर इंक्रीमेंट y को उठा के इधर ले आए। सो डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस इंटू
ये इसकी वैल्यूज डिस्टेंस में लगा रहा हूं, वैल्यूज है मेरे पास, मैं नीचे करके लिख रहा हूं यहां पे माइनस इंटू टू साइन एक्स प्लस cos ऑफ 2x। सो डिस्टेंस इसको मैं मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x। जब मैं माइनस को मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो इसके साथ मैं लिख रहा हूं जी माइनस साइन ऑफ 2x, और जब दूसरे को मैं लिखूंगा प्लस cos ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x, और इसके जब मैं प्लस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करा तो ये मैंने लिख लिया cos ऑफ 2x। सो डिस्टेंस यहां पे मैं दो फार्मूलाज यूज करूंगा। नंबर वन फार्मूला जो है वो मेरे पास, नंबर वन जो फार्मूला है वो मैं यूज करूंगा, सेम यही फार्मूला डिस्टेंस मैं यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है। जब मेरे पास साइन p माइनस साइन q होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। यहां पे मैं cos p माइनस cos q का बता दूंगा, मेरे पास इक्वल होगा जी -2 साइन p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2। सो डिस्टेंस ये वाला मैं फार्मूला यूज करूंगा। यहां से रेज कर लेते हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे डिस्टेंस वो मैंने फार्मूला रेज कर दिया, आपको पता ही है। फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। और डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये साइन के लिहाज से हमारे पास वो फार्मूला होगा। सो माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये वाला जो फार्मूला है ये वाला, वो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं, इनटू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x बाय 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें यहां से ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। सो बाकी मेरे पास क्या आ गया जी, बाकी मेरे पास आ गया जी डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos, so 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4x, 2x प्लस 2x, ठीक है जी। और साइन 2 डेल्टा x बाय 2, एंड ये मेरे पास आ गया जी -2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 डेल्टा x बाय 2, ये आ गई मेरे पास। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा x, यानी कि 2 से भी कट गया, -2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2, और ये 2 से कट गया। सो मेरे पास आ गया जी साइन डेल्टा x। सो डिस्टेंस इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो डिस्टेंस इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास साइन डेल्टा x कॉमन आ रहा है। सो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं और मेरे पास आ जाएगा जी 2 cos 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2 -2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x बाय 2। सो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया साइन ऑफ डेल्टा x, ये डिस्टेंस मैंने इसमें से क्या लिया जी, कॉमन ले लिया। अब डिस्टेंस, अब मैंने क्या करना है, डेल्टा x से डिवाइड करवाना है। सो मैं पूरी इक्वेशन को डेल्टा x से क्या करता हूं,
डिवाइड करवा देता हूँ। ये मैंने डिस्टेंस डिवाइड करवा दिया। पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप के अंदर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाते हैं, वो मैंने करवा दिया। डिस्टेंस लिमिट ले लें, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो मेरे पास आ गया जी 2 cos इंटू 4x प्लस 0/2, ऐसे ही है, लिमिट जब पुट करूंगा सो 0 हो जाएगा जी मेरे पास, -2 sin 4x प्लस 0/2 इंटू 1। जब लिमिट इस, क्योंकि लिमिट एक लीनियर ऑपरेटर है, थोड़ी सा जब इस फैक्टर के ऊपर अप्लाई होगा तो अकॉर्डिंग थ्योरम ये हमारे पास इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy/dx दैट्स आर इक्वल टू 2 cos 4x/2 minus 2 sin 4x/2। सो डिस्टेंस 2 टाइम 4। सो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी 2 cos dy/dx इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2x minus 2 इंटू साइन ऑफ 2x। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाए। ये तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सो इसके अंदर देखें तो हमें उसने कहा है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हुए cos x स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है। याद रखिएगा ये cos का स्क्वायर नहीं है, cos के एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। सो डिस्टेंस वही हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू y है, लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। सो फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। y को उठा के इधर ले आए, सो डिस्टेंस डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस cos y की वैल्यू क्या है मेरे पास, cos x स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ में मैं ये फार्मूला यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। मेरे पास फार्मूला है कि जी cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q दैट आर इक्वल टू cos ऑफ q दैट्स आर इक्वल टू -2 sin ऑफ p प्लस q/2 into sin ऑफ p माइनस q/2। याद रखिए मेरे पास। सो डिस्टेंस ये हम फार्मूला यूज करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू -2 sin, अब मेरे पास p क्या है, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया बस, चलिए ये आ गया, ठीक है जी। तो डिस्टेंस इसको सिंपलीफाई करते हैं हम, डेल्टा y इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन, इसका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता हूँ, फार्मूला ओपन करता हूँ, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया, ठीक है जी। तो डिस्टेंस यहां से हमारे पास प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कट गए। सो डेल्टा y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी -2 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन, अब डिस्टेंस इसमें से देखें
डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x, इसमें से मैं डेल्टा x को कॉमन ले लेता हूं, सो 2x डिवाइडेड बाय 2 डॉट, ये इसके एंगल से मैंने क्या किया, डेल्टा x को कॉमन ले लिया। और जैसे ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, ये डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा y और डेल्टा x दैट आर इक्वल टू -2 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। जैसे हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये हमारे पास इक्वल किसके होता है जी, 1 के। तो डिस्टेंस अब इसके एंगल में देखें तो डेल्टा x प्लस 2x बाय 2 है, इससे मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं, ठीक है जी। सो मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x दैट आर इक्वल टू -2, ठीक है जी, -2 साइन x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो यहां पे हम स्टेप करने जा रहा हूं इसका एंगल बनाने के लिए। देखें साइन ऑफ, ये इसका एंगल है, ठीक है जी, सारा का सारा क्या है, ये इसका देखें जो उसके मतलब कि जो हमारे पास एंगल है वही उसका डिवीजन होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या, डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 है। तो वो बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास आ गया जी, वो पहला एंगल डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस ये मैंने करवा दिया डिवाइड, डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये साथ मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाइंग करवा दिया, डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, या ठीक हो गई। अब इसमें क्या करता हूं, हमारे पास जब डेल y बाय डेल x आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि लास्ट स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप ये होता है कि लिमिट ले लेते हैं जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू, क्योंकि लिमिट जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर होती है और वो हर एक के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई की जा सकती है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गई जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 -2 साइन इनटू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर रहा हूं मैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x प्लस 2x बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस 2x बाय 2, और डिस्टेंस इसके ऊपर मैं इंडिविजुअल लिमिट पर अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई। सो डिस्टेंस लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई होता है ये हमारे पास इक्वल किसके होता है, dy बाय dx, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ में मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ कि -2 साइन ऑफ, यहाँ में जब मैं लिमिट पुट करूंगा डेल्टा x की जगह पे तो x प्लस 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अकॉर्डिंग दैट थ्योरम ये हमारे पास 1 इक्वल आ गया। और यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 0 प्लस 2x, सो जस्ट मेरे पास 2x बाय 2 आ गया, 2 से कट गया। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy by dx is equal to -2 sin of 2x square by 2 into x, ये इससे कट गया। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी dy by dx -2x sin of x square। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जी तो डिस्टेंस हम अपनी जो नेक्स्ट हमारे पार्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके जो पार्ट नंबर 1 से लेके 4 तक
वन बाय वन करवा दिए हैं। अब हम पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर उसने हमें tan x स्क्वायर दिया है। लेट हम करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ठीक है जी। सो हम इंक्रीमेंट करेंगे वेरिएबल्स के अंदर। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो y को उठा के इधर ले आए। सो डेल्टा y इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। सो डिस्टेंस डेल्टा y इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं अलजेब्रिक फार्मूला इसके मुताबिक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x इंटू tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan ऑफ x, ठीक है जी। सो यहाँ पे डिस्टेंस में एक tan की क्या करता हूँ, रेशो ओपन कर लेता हूँ। सो मेरे पास आ गया जी डेल्टा y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस tan x। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी साइन x प्लस डेल्टा x ओवर cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो जैसे इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, ये एज इट इज़। सो डिस्टेंस इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये मेरे पास आएगा जी साइन x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x प्लस डेल्टा x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x, यह आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस अकॉर्डिंग फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये मेरे पास इक्वल आ गया जी डेल्टा y इंटू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x, ये मेरे पास आ जाएगा जी साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू cos ऑफ x, ये आ गया मेरे पास। डिस्टेंस ये देखें साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, यानी कि ये फार्मूला है हमारे पास कि साइन अल्फा माइनस cos बीटा, सॉरी ये मेरे पास है जी साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा दैट आर इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा अकॉर्डिंग दैट फार्मूला, ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x। सो ये इससे कट गया, इसको मैं सेंस में लिख लेता हूँ 1 ओवर cos ऑफ x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x और साइन ऑफ डेल्टा x को मैं इस सेंस में लिख लेता हूँ, ठीक है क्या जी। ताकि जब वो मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो मैं डेल्टा x से डिवाइड भी करवा देता हूँ पूरी इक्वेशन को, ये करवा दिया। सो जब मैं डियर स्टूडेंट लिमिट लूँगा, टेकिंग लिमिट, वो आपने अब स्टेप कर लेने हैं क्योंकि अब हमारा ये लास्ट ही पोर्शन है फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ आगे 1-2 प्रूफ और आएंगे। सो लिमिट टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। सो डिस्टेंस जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ गया जी dy बाई dx, ठीक है जी। और जब यहाँ पे पुट करूँगा
सो मेरे पास क्या आ गया जी, tan ऑफ x प्लस 0। सो x आ गया जी, यहाँ पे भी लिमिट पुट हो गई है, यहाँ पे तो होगी नहीं है, एज अ कांस्टेंट के तौर पे आएगा। सो tan x ये आ गया जी। यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, cos ऑफ x प्लस 0 x डॉट cos ऑफ x, और जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो इस फार्मूला के मुताबिक ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, वो मैंने डिस्टेंस डायरेक्ट किया दिया क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाती है, तो आप इसको कर लीजिएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐड करूंगा सो ये मेरे पास आ गया जी 2 tan ऑफ एक्स ओवर सीकेंट cos स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा सो 2 tan ऑफ x डॉट सीकेंट स्क्वायर x, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस हमारे पास इसका पार्ट नंबर है जी 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहता है जी, स्क्वायर रूट tan x, ये हमें दे दिया गया। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इंक्रीमेंट करता हूँ मैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस डेल्टा x। सो मैं क्या करता हूँ, y को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस डेल्टा x माइनस y, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, वो माइनस का हो जाएगा। जी तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस डेल्टा x, सो माइनस स्क्वायर रूट tan ऑफ x, ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। डिस्टेंस इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रैशनलाइज कर लेता हूँ। यहाँ भी मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो रैशनलाइज के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट tan x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट tan x से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं। ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। तो यहां पे जब ये आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे इस फार्मूला के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डिस्टेंस इसको हम लिख लेंगे कि डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट tan x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा x एंड प्लस tan ऑफ x, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, ये इससे कट गया तो मेरे पास आ गया जी डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ ऊपर वाली टर्म को। सो tan ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है जी, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस स्क्वायर रूट tan x, ये मेरे पास आ गया जी मल्टीप्लाइंग बाय tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan ऑफ x, ये आ गई। ठीक हो गया जी। अब इसे देखें तो सेम ये क्वेश्चन हमारे पास इस सेंस के अंदर आएगा। अब यहां पे देखें तो हमारे पास सिंपल क्या है कि 1/10 स्क्वायर रूट 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट 10x है। साथ में देखें तो ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है। अब इसी तरह ये आपने स्टेप लेके चलने हैं। ठीक है। सो जिसे सारा कुछ करने के लिए इस प्रोसेस के लिए इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट अब क्या करता हूं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। देखें तो डिस्टेंस लास्ट हमारी ये स्टेज आएगी, इसके अंदर आपने जो स्टेप करने हैं इस जगह पे ये एलटी साथ लेके आपने चलना है। ठीक है। देखें tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x वो मौजूद है। ये आपने साथ इसी तरह लेके, अब ये नहीं लेके चलना, इसकी जगह पे वो ये आएगा सिंपल, इसकी जगह पे आपने ये काम करते जाना है। सेम आपने ये प्रोसीजर करते हुए यहां तक लेके आए। ठीक है। मैं अब यहां पे इसको पुट कर रहा हूं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, सो ठीक है जी,
क्योंकि ये जो स्टेप होगा इससे मैं डिवाइड भी करवा चुका हूंगा, तो ये मेरे पास आएगा जी डेल्टा एक्स। मैं एक दफा फिर रिपीट भी कर देता हूं ताकि जो थोड़े कमजोर स्टूडेंट है उनको भी समझ आ जाए ये मैंने किया कैसे है, ताकि मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकूं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/, cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स cos ऑफ x डॉट साइन ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं डिस्टेंस, बजाय कि मैं फिर दोबारा ये काम करता इसकी जगह पे। तो डिस्टेंस इसकी जगह पे आपने पहले ये वाला स्टेप करना है, उसके बाद आपने ये लेके चलना है, उसकी जगह पे ये लेके जाने के बाद आपके पास ये स्टेप आएगा, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। अब ये नहीं लेके चलना, ठीक है, इसकी तो जगह ये है, हमें तो सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड ऑलरेडी यहां पे पड़ा हुआ है, आपने इसी तरह आगे इसको लेके चलना है। लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो डिस्टेंस मेरे पास ये आ गया जी dy/dx इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट tan इंटू एक्स प्लस 0, सो जस्ट tan x बच गया, प्लस tan x, ठीक है जी। जब मैं लिमिट पुट करूंगा सो x प्लस 0 x बच जाएगा जी tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x, और ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 1/, cos ऑफ x डॉट cos ऑफ x, और इस थ्योरम के मुताबिक जब लिमिट पुट करूंगा तो ये मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा जी, ठीक हो गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy/dx इज इक्वल टू 1/, 2 स्क्वायर रूट tan x डॉट 1/, cos स्क्वायर x, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस फाइनल मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गई मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएं तो सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 स्क्वायर रूट tan x, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब हम पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, और इधर से मैं रेज कर लेता हूं जी। डिस्टेंस ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, और अक्सर ये एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। सो डिस्टेंस इस पार्ट को आपने तवज्जो से समझना है। सो डिस्टेंस सेम हम काम करेंगे उसी तरह, मैं लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट x, या आगे मैं इंक्रीमेंट कर दें y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x, y को उठा के इधर ले आए, सो डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस y, सो डेल्टा y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ स्क्वायर रूट x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे हम फार्मूला यूज करेंगे, सिंस cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q that are equal to -2 sin p plus q by 2 into sin p minus q by 2, यह हम फार्मूला डिस्टेंस लगाएंगे यहां पे। सो मेरे पास आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ p की जगह पे मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई मेरे पास। q मेरे पास क्योंकि स्क्वायर रूट x है, सो साइन इंटू स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट x बाय 2, ये आ गई मेरे पास। तो जैसे सेम यही क्वेश्चन इसी तरह का पैटर्न का एक एग्जाम्पल भी थी, उसको भी मैंने डिस्टेंस सॉल्व आउट किया। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके एंगल को मैं रैशनलाइज कर लेता हूं, ठीक है। सो डिस्टेंस इसके मैं एंगल को रैशनलाइज करने के लिए मैं यहां पे ले आता हूं, ताकि फिर मैं डायरेक्ट इधर लगा दूं। आपने वो स्टेप इसी के साथ करने हैं। स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 है। सो अगर इसको मैं रैशनलाइज करूं तो ये मेरे पास आएगा
डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी x प्लस डेल्टा x माइनस के रूट x सॉरी प्लस ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस के रूट x। ये मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करा दिया, यानी कि रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं इसके एंगल को। तो इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पे अकॉर्डिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस के रूट x, ये इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया जी 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस के रूट x, यहाँ पे भी मेरे पास आ गए। तो फर्दर हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ये से कट गया। सो x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस के रूट x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये से कट गया। सो डेल्टा x ओवर 2 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस के रूट x, ये आ जाता है जी मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस इसका जो एंगल है वो मैंने रैशनलाइज कर दिया आपको यहाँ पे, तो मैं पुट कर देता हूँ जी डेल्टा y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस के रूट x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x, ये आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस इसी के जो ये सेम एंगल है, ठीक है, ये एंगल अगर डिनोमिनेटर में आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये आ जाएगा जी मेरे पास डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x, ये मैंने करवा दिया डिवाइड, और डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसको करवा रहा हूँ मल्टीप्लाइंग डेल्टा x इंटू 2 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x। सो डिस्टेंस देखें जो इसके एंगल में था उससे मैंने मल्टीप्लाइंग भी करवा दिया और डिवाइड करवा दिया इस फार्मूला के मुताबिक, ये फार्मूला बनाने के लिए। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, डिस्टेंस दूसरी साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा तो मेरे पास आ गया जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, बाकी मैं लिख रहा हूं जी -2 साइन इंटू स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, और ये मेरे पास आ गया जी डिवाइडिंग में आ गया जी, चले मैं डेल्टा x ओवर 2 स्क्वायर रूट x या x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x, ये डिस्टेंस मैं बिल्कुल अभी सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइन है, ये सारा इसके एंगल में अब आया हुआ है। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया जी डेल्टा x ओवर 2 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x, और ये मेरे पास इसी के ये एंगल में है। ठीक है जी, इसी के एंगल में आ रहा है कि डेल्टा x से मल्टीप्लाइंग एंड जो डिवाइड करवाया हुआ है मैंने स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस स्क्वायर रूट x, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब इससे मैं क्या करता हूं, लिमिट ले लेता हूं। ठीक है जी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो जब मैं लिमिट लूंगा टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, जब लिमिट लूंगा dy बाई dx की इक्वल आ गया। जब यहां पे मैं पुट करूंगा, यहां पे जब मैं पुट करूंगा, सॉरी ये जो डेल्टा x है ये तो ऑलरेडी आपके पास इधर आ चुका है। ठीक है, तो ये तो इधर से चला गया, यहाँ पे सिंपल क्या आ गया जी 1 बच गया हुआ है। सो डिस्टेंस जब मैं लिमिट पुट करूंगा, सो -2 साइन, जहां पे इधर लिमिट पुट की मैंने, क्या आ गई मेरे पास, जस्ट स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 बच गया।
ठीक होगा जी, यहां पे लिमिट पुट हो गई। जब यहां पे लिमिट पुट करूंगा सो अकॉर्डिंग दैट फार्मूला ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1 के। यहां पे मैंने लगा दिया 1, इधर लिमिट पुट करें तो आपके पास क्या आएगा जी, 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, यह आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा जी। जी तो डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लें, -2 साइन ऑफ 2 स्क्वायर रूट x बाय 2 एंड 1/4 स्क्वायर रूट x हो जाएगा जी, ऐसे ही है। यानी कि x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x 2 स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाइंग हुआ तो 4x हो गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां से ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। सो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी, साइन स्क्वायर रूट x डॉट 1/2 स्क्वायर रूट x। सो इसको आप लिख लें -1/2 स्क्वायर रूट x साइन ऑफ स्क्वायर रूट x। सो ये मेरे पास आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट, जो डिस्टेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह तबारक ताला बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाय 1 पार्ट करवाए, और जब मैंने अभी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट नहीं की थी तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थी उनके मैंने डेरिवेटिव जो थे वो आपको प्रूफ करके बताया कि साइन का डेरिवेटिव काज आता है और काज का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, वटेवर ये सारे के सारे जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थी उनके मैंने डेरिवेटिव्स प्रूफ किए। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक दफा मैं फिर आपको वो रिवाइज करवा दूं, लेकिन आपने इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। जब तक ये आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। सो डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद रखना है। और याद रखने के लिए मैंने इसलिए प्रूफ किया था कि जब हम प्रूफ कर देते हैं तो फिर बच्चों को ये कभी भी नहीं भूलते। अगर वैसे ही याद करोगे तो आपको भूल जाएंगे, थोड़ा सा अगर इनका प्रूफ कर लोगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला आपको जिंदगी भर ये क्वेश्चन के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और इनका जो प्रूफ है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं दे दूं उधर, तो आप जाकर एक दफ़ा उसको देखें, उनको सीखें, फिर इंशाल्लाह तबारक ताला आपके लिए जो एक्सरसाइज 2.5 होगी वो बड़ी आसान हो जाएगी। सो डिस्टेंस मैंने आपको ये प्रूव करवाया था कि अगर हम डेरिवेटिव्स लें साइन का, ठीक है जी, अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लूं तो वो मेरे पास आता है जी कॉस एक्स, ठीक है जी। और डिस्टेंस अगर हम कॉस का डेरिवेटिव लें, एंगल हमारे पास एक्स हो तो वो हमारे पास आता है जी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है जी। और डिस्टेंस जो हमारे पास डेरिवेटिव अगर हमने लिया था जो tan x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है सीकेंड स्क्वायर x के। जब हम डिस्टेंस सीकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, सीकेंड डॉट tan x, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेरिवेटिव लें कोसीकेंड का, कोसीकेंड x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो डिस्टेंस वो हमारे पास इक्वल होगा जी माइनस कोसीकेंड x डॉट कॉट x। और डिस्टेंस जब हम डेरिवेटिव लेंगे कॉट का तो वो हमारे पास इक्वल आएगा जी माइनस कोसीकेंड स्क्वायर x के। सो डिस्टेंस ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव्स, फार्मूलाज भी हम इसको कह सकते हैं। जब तक डिस्टेंस ये आपको याद नहीं होंगे हम उस टाइम तक आगे ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए। ये हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5
और 6। तो ये डिस्टेंस आपको 6 जो फार्मूलाज हैं वो आने चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होगा उसके मुताबिक हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें हमें उसने दिया है x रेज टू पावर 2 सीकेंट 4x, यानी कि x स्क्वायर सीकेंट एंगल में हमें उसने दिया है 4x। सो मैं इसको लेट कर लेता हूं, ये हमारे पास इक्वल है y के। लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंट 4x। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, सो मेरे पास आ गया जी dy बाय dx, क्योंकि वेरिएबल अब x है उसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं। सो dy बाय dx x स्क्वायर सीकेंट 4x। सो डिस्टेंस ये हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सो ये मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिस्टेंस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, देखें सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स डॉट टेन एक्स। यहां पे एंगल में क्या है, सीकेंट 4x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, सीकेंट 4x डॉट टेन 4x, और साथ में आपके पास एंगल का डेरिवेटिव, जो भी एंगल होगा बच्चे आपने उसका भी डेरिवेटिव्स लेना है, ठीक है जी, प्लस सीकेंट 4x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी 2x होगा जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x डॉट टेन 4x, ठीक है जी, और ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी 4, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो 4 आ गया, और प्लस 2x डॉट सीकेंट 4x ये आ गया मेरे। तो डिस्टेंस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास 2x सीकेंट 4x, ये मैं कॉमन ले रहा हूं, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, यहां से x बाहर चला गया 2x और सीकेंट भी बाहर चला गया, सो मेरे पास आ गया जी tan 4x और प्लस 1, ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब डिस्टेंस मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो उसके अंदर हमें गिवन है tan क्यूब थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा सॉरी, ये हमें पार्ट नंबर 2 गिवन है, ठीक होगा जी। इसका हमने डेरिवेट कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, ये y की इक्वल है लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा डॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब एंगल थीटा है तो उसके लिहाज से करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिस्टेंस dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा डॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। तो डिस्टेंस यहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा एज इट इज, और सीकेंड का हम लेंगे डेरिवेटिव्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एज इट इज और tan क्यूब का डेरिवेटिव, ये आ गया मेरे पास, ठीक है जी। अब डिस्टेंस पहले हम यहां पे पावर रूल लगाएंगे, फिर हम लेंगे सीकेंड का डेरिवेटिव। सो डिस्टेंस देखें यहां पे हमारे पास क्या आएगा जी, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा डॉट, जब मैं इसका पावर रूल लूंगा, पावर शुरू में आ गई, सीकेंड 2 माइनस 1 गया सो 1 बच गया, अब हम उसके फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो
डी थीटा डी बाई डी थीटा सीकेंड थीटा, ठीक होगा जी। सिमिलरली प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन क्यूब थीटा है, तो पहले हम पावर रूल लगाएंगे, 3 शुरू में आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होगी इस तरह की, ठीक है जी। अब डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा डॉट 2 सीकेंड थीटा। अब इसे सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड टेंजेंट, ये अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये आपने याद होगा तो आप बता सकते हैं ना। तो यहां पे हमारे पास आ गया जी सीकेंड डॉट टेन थीटा, सीकेंड थीटा डॉट टेन थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब जिसमें टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास पड़ा, तो एक्स है तो एक्स है, तो यहां पे थीटा तो थीटा, सो हमारे पास आ गया जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो जब इनका मैं प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन 4 थीटा डॉट 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस सीकेंड 4 थीटा डॉट 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, डिस्टेंस इसमें से कॉमन मेरे पास आ जाएगा जी, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, 2 टेन, 2 को मैंने शुरू में ले आया, 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहां से सीकेंड स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा बाहर चला गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। सो इस तरह हम डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे जी। डिस्टेंस हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, चलें साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा रेज टू पावर 2। सो इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये मेरे पास y की इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, 3 थीटा रेज टू पावर 2, ये आ गया मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे, चले पावर रूल लग जाएगा जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू पावर शुरू में आ गई और साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, और फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, सो साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, ये आ गया मेरे पास, सॉरी यहां पे हमारे पास 2 थीटा, तो फिर यहां पे भी हमारे पास 2 थीटा ही आ जाएगा, ठीक होगा जी। अब इसे इसको सॉल्व आउट करते हैं जी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, डिस्टेंस साइन का डेरिवेटिव है मेरे पास कॉस ऑफ 2 थीटा, एंगल का डेरिवेटिव लूंगा 2 थीटा का, अगर मैं डेरिवेटिव लूं 2 एज अ कोफिशिएंट से थीटा का वो बाहर आ गया तो सिंपल 2 बच जाएगा जी मेरे पास। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन, वो माइनस माइनस प्लस, सो साइन 3 थीटा, और जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो जस्ट मेरे पास 3 बच जाएगा जी, ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, और इसको लिख लें 2 डॉट कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 3 डॉट साइन ऑफ 3 थीटा। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। नाउ डिस्टेंस पार्ट नंबर है हमारे पास है जी 4, पार्ट नंबर है जी मेरे पास
4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं जी, cos स्क्वायर रूट x, cos स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट sin x। ये हमारे पास डिस्टेंस जी पार्ट नंबर 4 है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट sin x। यह जी हमारे पास, मैंने इसको लेट कर लिया y की इक्वल जी। तो डिस्टेंस हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा जी मेरे पास, dy बाई डी एक्स। सो डिस्टेंस cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। सो डिस्टेंस माइनस साइन स्क्वायर रूट x और एंगल का डेरिवेटिव। सो एंगल का डेरिवेटिव जब मैं लूंगा, सो एंगल मेरे पास क्या है, x के रूट के अंदर है। सो 1 ओवर उसकी पावर मैंने 2 लिख दी, ठीक है। अब इसे यहां पे जब इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो पावर इसकी क्या है, 1/2। 1/2 आ जाएगी शुरू में। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सॉरी पहले हम उसकी पावर का भी लेते हैं जी। साइन ऑफ x 1/2, एक उसकी पावर में से हम कम कर देते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा, साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी, cos x होगा जी, ठीक है। एक दफा मैं फिर डिस्टेंस इसका डेरिवेटिव आपको बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको एक दफा फिर देखिएगा। डिस्टेंस देखिए, cos का डेरिवेटिव क्या है, cos का डेरिवेटिव है मेरे पास माइनस साइन, एंगल में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट x, तो ये तो आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट x आ गया, ठीक है। अब मैंने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। सो एंगल का मैंने आगे डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सो डिस्टेंस यहां पे मैंने उसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस यहां पे पहले पावर रूल लगाया, साइन की पावर है 1/2। सो 1/2 मैंने नीचे उतार लिया और फिर उसकी पावर में से एक मैंने कम किया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, तो वो मेरे पास क्या आ गया जी, cos x आ गया जी, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो माइनस साइन x डॉट 1/2 x रेज टू पावर -1/2। जब आप देखिए 20 का मैं एलसीएम लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा, सेम इसी की पावर में से आप एक माइनस करते हो, सो इसकी पावर में -1/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। सो डिस्टेंस 1/2 साइन ऑफ x रेज टू पावर -1/2। जब इसके साथ देखिए मैं एलसीएम लेता हूं 1/2 -1, सो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगी 1 - 2/2 दैट आर इक्वल टू -1/2, ये आ जाता है। सो दैट cos ऑफ x, सो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी, साइन स्क्वायर रूट x बाय 2 स्क्वायर रूट x प्लस cos ऑफ x डॉट डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गई जी 2 साइन स्क्वायर ऑफ, सॉरी साइन x, क्योंकि उसकी पावर जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब वो पॉजिटिव होगी तो हम उसको इस सेंस के अंदर भी लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सो डिस्टेंस इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ पार्ट नंबर 1 है मेरे पास y इज इक्वल टू x cos y। सो डिस इसका मैंने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x cos of y। So differentiate with respect to x। So जब मैं इसको with respect to x करूंगा, so मेरे पास क्या आएगा जी, dy by dx is equal to, पहला फंक्शन एज इट इज, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है जी। चले मैं एक दफा वो स्टेप कर दूं, dy by dx of x डॉट cos of y, ये आ गई मेरे पास। So this is first function as it is, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज
फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया जी x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है डिस्टेंस डॉट माइनस साइन, एंगल में क्या है y, सो एंगल का भी डेरिवेटिव, सो dy बाई डी एक्स आ गया जी। x का डेरिवेटिव 1, सो मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो ये मेरे पास आ गया जी cos ऑफ सिंपल y आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। सो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x साइन ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस कॉज ऑफ y। जैसे इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा जी dy बाई डी एक्स, और ये मेरे पास आ गया जी माइनस किधर आएगा तो प्लस होगा जी x साइन ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ y। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है डिस्टेंस, इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास dy बाई डी एक्स, तो प्लस 1 प्लस x साइन ऑफ y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ y। सो मैंने कैलकुलेट क्या करना है dy बाई डी एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी कॉज ऑफ y ओवर 1 प्लस x साइन ऑफ y। ये मेरे पास डिस्टेंस पहले पार्ट का आंसर आ गया जी, ठीक है जी। नाउ वी गोइंग टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y साइन ऑफ y जी। तो ये डिस्टेंस मेरे पास। सो मैं क्या करता हूं डिस्टेंस इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट, सॉल्यूशन में यहां से ले रहा हूं इसका। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा जी मेरे पास d बाय डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स इंटू वाई डॉट साइन ऑफ y। ये आ गया मेरे पास। सो x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव, सो d बाय डी एक्स ऑफ साइन y प्लस साइन y एज इट इज, और y का डेरिवेटिव लूंगा, सो dy बाय डी एक्स आ गया। यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो 1 इज इक्वल टू y, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी cos डेरिवेटिव है इसका, एंगल में क्या आ रहा है y आ रहा है, सो ये मेरे पास आ गया जी cos ऑफ y, और एंगल मेरे पास क्या है y है, सो एंगल का जब डेरिवेटिव लूंगा सो dy बाय डी एक्स आ गया जी, प्लस आल्सो साइन y इंटू dy बाय डी एक्स आ गया जी। डिस्टेंस इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, इसमें से कॉमन मेरे पास आ रहा है जी dy बाय डी एक्स, वो मैं कॉमन ले लेता हूं जी। सो dy बाय डी एक्स मैंने क्या ले लिया जी, कॉमन ले लिया। सो यहां पे ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट, सो डिस्टेंस dy बाय डी एक्स मेरे पास आ जाएगा जी 1 ओवर y cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ y। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी हमारे पास 2 पार्ट हैं, सो उनको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने करना है। सो हमारे पास है जी क्वेश्चन में cos ऑफ, एंगल में हमें दे रहा है वो स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x, 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x। सो डिस्टेंस इसको हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। सो डिस्टेंस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस मैं इसको y की इक्वल लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x। ये मेरे पास आ गया। सो डिस्टेंस इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस साइन, यहां पे आ गया जी माइनस साइन, एंगल में क्या है मेरे पास, वो है जी मेरे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस
2x। अब डिस्टेंस मैंने आगे एंगल का डेरिवेटिव लेना है। सो एंगल मेरे पास क्या है जी 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा जी, पावर रूल पहले अप्लाई करूंगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे इसकी पावर नीचे लेके आऊंगा। सो ये मेरे पास हो जाएगा जी 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 1/2। 1/2 में से एक पावर माइनस करूंगा, सो इसके एलसीएम लेने के बाद माइनस 1/2। और आगे मेरे पास क्या आएगा जी, अगेन फंक्शंस का डेरिवेटिव। सो फंक्शन मेरे पास अब क्या है जी, फंक्शन है मेरे पास 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 कर ले, बात एक ही है बाय द वे, 1 प्लस 2x, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, कोशेंट रूल यूज करूंगा। कोशेंट रूल को यूज करते हुए हम इसको फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ ये मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ये आ गई मेरे पास। सो डॉट, ये डॉट जो वो शो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। सो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 1/2। और डिस्टेंस जब यहां पे मैं इसका कोशेंट रूल यूज करूंगा, सो यहां पे इसका कोशेंट रूल क्या आ जाएगा जी मेरे पास, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में ये फंक्शन एज इट इज, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो वो 1 आ गया माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव सो 2 आ गया जी मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1/2 एंड 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 1/2 एंड डॉट यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा जी 1 प्लस 2x माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस यहाँ से प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए तो मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट 1/2। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 1/2। मैंने इसकी पावर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सो ये मेरे पास आ गया जी -1 ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर 2, ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस ये माइनस और ये माइनस प्रोडक्ट होने के बाद प्लस में हो जाएंगी। सो ये मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डॉट। सो डिस्टेंस ये बेस सेम है, ये इनकी बेस क्या है, सेम है। -1/2 प्लस 2 को जब मैं ऐड करूंगा, देखें -1/2 प्लस 2 को मैंने किया ऐड, सो मेरे पास क्या आ गया जी -1 प्लस 4 ओवर 2, सो इज इक्वल टू 3 ओवर 2 आ गया। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास आ जाएगा जी 2, और इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूं सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी जी +1/2 इसकी पावर हो जाएगी, तो इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस एक्स और इसकी पावर आ गई जी 1 प्लस 2x रेज टू पावर 3/2, और ऊपर मेरे पास सिंपल 1 बच गया। डिस्टेंस देखिए मैंने किया क्या है, इसको मैं नीचे लेके आया, इसकी पावर होगी पॉजिटिव तो इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। ये दोनों बेस सेम थे, जब इनका मैंने प्रोडक्ट लिया पावर ऐड हो जाती है तो इसकी पावर 3/2 बाकी एज इट इज। तो डिस्टेंस ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x रेज टू पावर 3/2। ये डिस्टेंस मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी। सो डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें उसने दिया है, पार्ट नंबर 2 सेम इसी तरह हम उसको लेके चलेंगे। डिस्टेंस हुआ जी हमारे पास साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय
1 प्लस एक्स। सो डिस्टेंस सेम हमारे पास इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे जिस तरह मैंने इसको इवेल्युएट किया है। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स आ गया जी। सो मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं सबसे पहले। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, dy बाय dx। और डिस्टेंस d बाय dx साइन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। ये है जी मेरे पास एंगल, ठीक है जी हमारे पास जी। तो डिस्टेंस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो यहां पे हमने लगाया cos, एंगल में मेरे पास क्या है जी 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। अब हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं जी। एंगल का डेरिवेटिव आएगा जी 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर 1/2। ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब डिस्टेंस हमने करना क्या है, हमने यहां पे लगाना है पहले पावर रूल। सेम इसी तरह का हम प्रोसीजर लेके चलेंगे। नाउ सो डिस्टेंस यहां पे मैं लगाने जा रहा हूं जी पावर रूल। सो पावर रूल जब मैं लगाऊंगा, सो पहले इसको मैं लिखता हूं जी cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x आ जाएगा जी। और पावर आ गई जी मेरे पास शुरू में, और 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर -1/2 हो जाएगा जी। जिस तरह मैंने यहां पे किया सेम काम, वो -1 इसमें से करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो -1/2। और अब आगे हमारे पास आएगा जी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बड़े आसान से हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारे पार्ट 1 बाय 1 करवा रहा हूं। सो दिस इज सिंप्लीफाई करें इसको। सो cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x डॉट 1/2। सो ये आ गई मेरे पास 1/2x ओवर 1 प्लस x। सो डिस्टेंस इसका मैं लेने जा रहा हूं जी, यहां पे मैं ले लेता हूं, स्पेस थोड़ी कम है। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी डॉट न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर और न्यूमरेटर में ये फंक्शन एज इट इज। और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास आ गया जी सिंपल 2। और डिस्टेंस यहां पे मेरे पास आ गया जी -1 प्लस 2x एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ जाएगा जी, ठीक होगा जी। सो इज इक्वल टू cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x डॉट 1/2। ये भी मैं लिख रहा हूं सारा यहां पे, सॉरी -1/2 इसकी पावर लिख लें। सो 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर -1/2। सो डिस्टेंस 2 को मल्टीप्लाइंग मैंने करवाया, सो क्या आ गया जी 2 प्लस 2x -1 -2x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवाया, सो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां से कुछ टर्म जो हैं वो कट जाएंगी, जैसा कि ये मेरे पास ये और ये कट गया। सो मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x डॉट 1/2 इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर -1/2। और 2 - 1 किया तो आंसर इज मेरे पास 1 आ गया। सो ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया जी। सो डिस्टेंस dy बाय dx इज इक्वल टू cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x डॉट 1/2। इसको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूं, 1 प्लस 2x रेज टू पावर -1/2 एंड 1 प्लस x रेज टू पावर -1/2 डॉट 1/1 प्लस x ओवर 2। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं जी। सो मेरे पास आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू
cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 2, और इसको मैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे यहाँ पे मैंने किया था, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी जी मेरे पास पॉजिटिव होगी, तो इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लूंगा जी 1 प्लस 2x, और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, सो 1 प्लस x रेज टू पावर 3/2, और ऊपर मेरे पास क्या बच गया जी 1 बच गया सिंपल। तो इसको मैं इस सेंस में लिख लूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप इस तरह लिख ले तब भी ठीक है। सो डिस्टेंस मैंने लिख लिया cos ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया जी 2 इंटू 1 प्लस 2x डॉट 1 प्लस x रेज टू पावर 3/2। तो ये मेरे पास डिस्टेंस फाइनल आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो मैंने 1 बाय 1 इनके दोनों पार्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाय द वे डिस्टेंस अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, किसी स्टेप की समझ नहीं आए, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपकी जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगा। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर, और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस जिसके अंदर हमें उसने 2 पार्ट दिए, कहता है डिफरेंशिएट साइन x विद रिस्पेक्ट टू कॉट x, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें कहता है कि साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x के रिस्पेक्ट के अंदर हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सोल्यूशन। सो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो आपने डिस्टेंस इनको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। कैसे हम करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे पार्ट नंबर 1 के लिए। सबसे पहले मैं लेट करता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड u इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, मार्क इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई मेरे पास। और ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, इससे क्या मुराद है, अब हमने कैलकुलेट असल में क्या करना है, क्वेश्चन ये है। डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, साइन की जगह पे मैंने लेट कर लिया y को, काट की जगह पे मैंने लेट कर लिया u को। अगर इसको मैं इस सेंस में पढ़ूं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, सो इससे क्या मुराद है, डिस्टेंस इससे मुराद ये है कि हमने कैलकुलेट ये करना है, dy बाई du हमने कैलकुलेट करना है। बात समझ आई इस चीज की। सो जैसे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। डिफरेंशिएट, साइन की जगह पे लेट मैंने कर लिया y को, यहां पे y सपोज कर ले आ चुका है, और यहां पे u आ चुका है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, सो इससे क्या मुराद है, तो यही चीज हमने कैलकुलेट करनी है। dy बाई du का मतलब ही ये है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u कैलकुलेट करें आप, ठीक है। सो डिस्टेंस अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन 1 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा जी, dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ dx साइन ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस डेरिवेटिव ऑफ साइन हमारे पास क्या होता है जी, मैंने आपको ये प्रूव भी करवाया था, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, cos x होता है। ये आ गई मेरे पास। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन 2 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल x है, तो फिर मैं उसके लिहाज से करूंगा इसको। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx cot ऑफ x। सो डिस्टेंस du बाय dx इज इक्वल टू, cot का डेरिवेटिव क्या होता है डिस्टेंस, cot का डेरिवेटिव मेरे पास होता है जी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है dy बाई du। सो यूजिंग चेन रूल, हम यहां पे चेन रूल का यूज करेंगे, यूजिंग चेन रूल। सो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जी dy बाई du इज इक्वल टू dy बाई dx डॉट dx ओवर du, ठीक है जी।
तो डिस्टेंस हमारे पास जो वैल्यू है वो है डी यू और डी एक्स। तो डिस्टेंस अगर इसी का मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहां पे मैं ले रहा हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा जी डी एक्स ओवर डी यू, इट विल बिकम -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि ये है डी यू बाई डी एक्स। जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा डी एक्स ओवर डी यू, तो ये क्या आ जाएगा जी -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। सो डिस्टेंस ये आ जाएगी जी मेरे पास डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज मैंने निकाली है ये, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं जी, मेरे पास आ जाएगा जी कॉज ऑफ एक्स, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू आई थी मेरे पास -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि 1 ओवर कोसेकेंट जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन के। तो यहां पे इसका स्क्वायर है तो ये हमारे पास इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास कि साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x, ये हमने कैलकुलेट, इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है। सो डिस्टेंस मैं लेट करता हूं, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, u इज इक्वल टू cos 4x, मार्क इक्वेशन नंबर 2। अब डिस्टेंस हमने कैलकुलेट क्या करना है, जिस तरह मैंने पीछे बताया। सो डी वाई बाई डी यू ही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। आप कोई भी लेट कर सकते हैं, टी कर लें, थीटा कर लें, जी कर लें, कोई भी कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया 1 बाय 1 इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के। सो जब मैं डिस्टेंस इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, सबसे पहले पावर रूल लगेगा। सो 2 शुरू में आ गया, साइन ऑफ x और साइन का आगे डेरिवेटिव, यानी कि पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा डिस्टेंस, वो आपके पास होगा जी कॉस ऑफ x की इक्वल आ गई, ठीक होगा जी। मैंने कुछ एक आध स्टेप छोड़े हैं तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने पावर रूल लगाना है, पावर शुरू में आ गई, साइन x आ गया, और फिर आपने साइन का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास cos आ गया। इसी तरह मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। सो डिस्टेंस जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा सो मेरे पास क्या आएगा जी, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 4x। सो डिस्टेंस पावर रूल लगाएं, cos 4 जो है 4 शुरू में आ गया, x उसकी पावर में से कम किया, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, माइनस साइन x। सो इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास क्या आएगा जी, माइनस साइन ऑफ x या -4 साइन x cos क्यूब x, यह आ गई मेरे पास डी यू बाई डी एक्स। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए डी एक्स ओवर डी यू की, तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देते हैं, -1 ओवर 4 साइन ऑफ x cos ऑफ क्यूब x। सो यूजिंग चेन रूल, सो डिस्टेंस मेरे पास डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू, ये आ गई मेरे पास। सो यहाँ पे डिस्टेंस इनकी वैल्यूज पुट कर दें, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, वो ये पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस लगा रहा हूँ 2 साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू आई थी मेरे पास डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यूज -1 ओवर 4 साइन ऑफ x
cos क्यूब एक्स, ये आ गया मेरे पास। डिस्टेंस 2 2 टाइम 4, साइन जो है वो इससे कट गया और एक cos जो है वो भी इससे कट गया, तो आपके पास क्या आ गया जी, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू -1 ओवर cos ऑफ स्केयर एक्स। सो आप इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल cos का क्या होता है जी, सीकेंट। सो हमारे पास जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, साथ में 2 भी है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी -1 ओवर 2, सो सीकेंट स्केयर एक्स। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।